हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा सामान्य ज्ञान। हरियाणा सामान्य ज्ञान के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारी अन्य वीडियोज़ देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप हमारे अन्य वीडियोज़ देख सकते हैं। एनटीयूजी नेट पेपर 1, दिल्ली पुलिस, हरियाणा जीके जीएस स्टेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सभी परीक्षाओं के लिए है। चाहे आप किसी भी प्रकार की परीक्षा दे रहे हो, हरियाणा सरकार द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं। चलिए आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय किस जिले में अवस्थित है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, पलवल। सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय किस जिले में अवस्थित है? ये हिसार जिले में है। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हिसार जिले में है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में शहरी स्थानिक निकायों के वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? अनिल विज, एमएल खट्टर, कैप्टन अभिमन्यु, कविता जैन। हरियाणा में शहरी स्थानिक निकायों के वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कविता जैन है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, हरियाणा का कौन सा जिला सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? महेंद्रगढ़, पलवल, रोहतक, या इनमें से कोई नहीं? हरियाणा का कौन सा जिला सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान है पर? महेंद्रगढ़ जिला है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर स्थित खेलकूद स्कूल का क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल, राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्कूल, मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्कूल। तो सही आंसर क्या होगा? सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर स्थित खेलकूद स्कूल का नाम क्या है? मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग किस जिले के हैं? झज्जर, करनाल, गुड़गांव, रेवाड़ी। सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग किस जिले के हैं? ये झज्जर जिले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में कौन सी झील स्थित है? हमें बतानी है कि हरियाणा में कौन सी झील है। दमदमा झील, कोटला झील, खलीलपुर झील, ये सभी। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये सभी जिले जो है, दमदमा झील, कोटला झील, खलीलपुर झील, ये तीनों ही हरियाणा में स्थित हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हरियाणा के जेलदार चौधरी नंदराम सैनी, राव तुल्लाराम, सर छोटू राम, इनमें से कोई नहीं? सही आंसर क्या होगा? ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हरियाणा के जेलदार कौन थे? ये चौधरी नंदराम सैनी जो ये हरियाणा के जेलदार थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा, चौधरी नंदराम सैनी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा राज्य में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हो? सभी आंसर दें। हरियाणा राज्य में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच लड़ा गया? ये पानीपत का तीसरा युद्ध जो है,
लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच, और इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हो गई थी, इन मराठों की हार हो गई थी, क्योंकि इस समय सर्दी का मौसम था और इन्हें पता नहीं था, इस कारण। चलिए अगला, और काफ़ी कई कारण थे। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के इतिहास में प्रथम बार लिंगानुपात ने 950 की संख्या को स्पर्श किया है। वर्ष खालिस्तान में है 2012, 2016, 2011, 2017। तो सही आंसर क्या होगा? हरियाणा के इतिहास में प्रथम बार लिंग अनुपात ने 950 की संख्या को स्पर्श किया है वर्ष 2017 में। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वर्ष 2017 में। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का मंडल नहीं है? करनाल मंडल, फरीदाबाद मंडल, कुरुक्षेत्र, हिसार। सही आंसर क्या हो? सभी आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का एक मंडल नहीं है? देखिए करनाल मंडल बना हुआ है, फरीदाबाद मंडल भी, हिसार भी है, किंतु कुरुक्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, हरियाणा राज्य श्रम नीति किस वर्ष में अस्तित्व में आई? 2003, 2004, 2006, 2005। सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। हरियाणा राज्य श्रम नीति किस वर्ष में अस्तित्व में आई? देखिए 2006 में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, हरियाणा के पानीपत जिले में पीर जमाल की दरगाह अवस्थित है। सिरका में, दुजाना में, गोहाना में, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो? सभी आंसर दें। हरियाणा के पानीपत जिले में पीर जमाल की दरगाह अवस्थित है, एक गोहाना में है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अग्रसेन जयंती मेला आयोजित होता है? मदाना, अलावलपुर, पातली, अगरुआ। सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अग्रसेन जयंती मेला आयोजित होता है? अगरुआ जिले में होता है ये, अगरुआ में, हिसार जिले में आता है अगरुआ, और यहाँ पर लक्ष्मी जी का मंदिर है ये अगरुआ, राजा अग्रसेन की राजधानी था, याद रखिएगा। चलिएगा अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, ग्राम पंचायत और शहरी समितियों का कार्यकाल कितना है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 7 वर्ष। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। ग्राम पंचायत और शहरी समितियों का कार्यकाल कितना है? ये 5 वर्ष का होता है। अपने गांव में पंचायत जो समितियां हैं उनका कार्यकाल ये 5 वर्ष का होता है। चलिएगा अगले प्रश्न चलते हमारे, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बाबा सरवणनाथ, महाराजा भरतपुर, शाह कुल खान, शंकराचार्य। सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये बाबा सरवणनाथ जी थे, इन्होंने करवाया था, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। चलिएगा अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? प्रीतम पाल, एस के मित्तल, जस्टिस नवल किशोर अग्रवाल। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो? सभी आंसर दें। हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? ये जस्टिस नवल किशोर अग्रवाल जी हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला 1 नवंबर 1989 को निर्मित हुआ? फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल, यमुनानगर। सही आंसर क्या हो? सभी आंसर दें। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला 1 नवंबर 1989 को निर्मित हुआ?
ये फरीदाबाद जिला है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा, फरीदाबाद। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की प्रथम जनगणना कब हुई? 1971, 1981, 1951, 1961। सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। पृथक राज्य यानी अलग राज्य के रूप में हरियाणा की प्रथम जनगणना कब हुई? सन 1971 को हुई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, पानीपत नगर को कब जिले का दर्जा दिया गया? 1 जनवरी 1988, 1 नवंबर 1989, 1 दिसंबर 1990, 17 जून 1980। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। पानीपत नगर को कब जिले का दर्जा दिया गया? 1 नवंबर 1989 को। ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा सही आंसर हो जाएगा, 1 नवंबर 1989 को। चलिएगा अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, निम्नलिखित में से किस रियलिटी शो को अतिथि जज के तौर पर फरीदाबाद हरियाणा की ऋचा शर्मा द्वारा जज किया गया था? कि निम्नलिखित में से किस रियलिटी शो को अतिथि जज के तौर पर फरीदाबाद हरियाणा की ऋचा शर्मा द्वारा जज किया गया था? जो जीता वो ही सुपरस्टार, वॉइस ऑफ इंडिया, लील चैंप, ये में से कोई नहीं। ठीक है, जो जीता वो ही सुपरस्टार के तौर पर। ठीक है, ये रियलिटी शो था, इन्हें जज बनाया गया था ऋचा शर्मा जी को। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, हरियाणा की पेपर सिटी है यमुनानगर, गुरुग्राम, पलवल, अम्बाला। सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। हरियाणा की पेपर सिटी जो है यमुनानगर है पेपर सिटी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय किस जिले में है? अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, पंचकुला। सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? ये पंचकुला में है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं